गरीबी में पलते एक पहाड़ी परिवार की दास्तान सुना रहा हूँ। माँ बाप के सम्मान की कहानी। माँ पा सर्द हवाओं ने सबके दिमागों को सुन्न करके रखा था। कमरे की खिड़की से केवल सफ़ेद ही सफ़ेदी नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने कसम खाई हो मानव जाति से बदला लेने की। इन पहाड़ी बस्तियों में एक आध टूटा घर, वो भी जर्जर छत, जहाँ से रेत की तरह छन कर आता बर्फ। ऐसे घर भी हैं जिन्हें संवारने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं, और अगर है भी तो महीनों का यह कहर कुछ करने नहीं देता। आज 3 दिन से भूखा मितुआ का परिवार, उसकी पत्नी रूमा और 2 छोटे बच्चे हनिया और किट्टू। हनिया बेटी 2nd क्लास में पढ़ती है। लिहाफ में दुबकी आखिर बोल ही देती है, पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है। आजा बेटी, तू अपनी मम्मी के पास आजा। हनिया की माँ उसे अपनी गोद में छुपाकर बैठ जाती है। मैं देखता हूँ कुछ बाहर आग लगाने के लिए इंतजाम हो तो। कैसे जलेगी जी? मिट्टी का तेल नहीं आया इस बार। अच्छा, फिर भी कुछ देखता हूँ। हनिया की माँ, डब्बा तो खाली पड़ा है। अजी अगर होता तो चाय न बना लेती। पापा चाय पीनी है। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ। किट्टू को सांत्वना देते हुए मितुआ ने जरा सा दरवाजा खोला और सामने वाले पड़ोसी को आवाज दी, मनी, अरे मनी, थोड़ा मिट्टी का तेल चाहिए, बस थोड़ा सा, बच्चों के लिए चाय बनानी है। हाँ बड़े भैया, देता हूँ। चीनी है ना? हाँ हाँ, वो सब है। हाँ अभी लाया। कुछ पलों में ही मितवा के सर पर बर्फ ने सफ़ेद टोपी बना दी थी। लो भैया। अरे हाँ लाओ, बैठो ना, हम चाय बना रहे हैं। भैया चलता हूँ, शाम हो गई है, पता नहीं कब किधर से भालू आ जाए। अच्छा भाई, ठीक से दरवाज़ा बंद करके रखना। कुछ देर तक जद्दोजहद के बाद मितुआ चाय लेकर बच्चों को देते हुए बोला, सब बच्चों को थोड़ी थोड़ी चाय दे दो और इन्हें थोड़ा चने भी दे दो, रात कट जाएगी। हाँ देती हूँ। कल सुबह मेरे घर चले जाना, कुछ आटा उठा लाना और थोड़ा मिट्टी का तेल भी। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? क्या हम पॉकेट में ले रहे हैं? पहले आपने उनके लिए क्या कुछ कम किया है? नहीं, हमारे पड़ोसी ही ठीक है। वो क्या रोज़ रोज़ देंगे जी? अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, उसके बाद बर्फ़ नहीं होगी तो काम भी जुड़ेगा। ठीक कहती हो हनिया की माँ, चला जाता हूँ। मितुआ अगले दिन जैसे तैसे ससुराल पहुंचा और कुछ देर वहां ठहर कर चला आया। सासू माँ ने आते वक्त बहुत कुछ सामान बांध दिया था और कुछ रुपए भी दिए थे। रोमा जल्दी बाहर आ गया। ये क्या, इतना सारा सामान? हाँ हाँ चल अंदर चल, अब जल्दी से काढ़ा बना दे, बहुत ठंड है। अब पापा आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें अपनी गोद में छुपा लूँगी। हाँ 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 बेटी आया। अरे पापा तुम कितने बड़े हो, गोद में नहीं आते हो। ले और छोटा हो जाता हूँ। मितुआ ने घुटने अपनी छाती से लगा लिए और बेटी हनिया की गोद में लेट गया। थोड़ी देर बाद रूमी भी काढ़ा बनाकर ले आई थी। लो जी, गरम गरम पी लो। लो बच्चों तुम भी लो। माँ पापा को ज़्यादा दो। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं तो वहीं से ही पी कर चला था। माँ तुम क्यों नहीं पी रही हो? मैं भी पी लूँगी, बर्तन तो खाली हो जाए। ये लो हनिया की माँ, मैंने पी लिया। इसी दिनचर्या को निभाते हुए रूमी और मितुआ अब थोड़ा थक गए थे। उम्र हो चली थी दोनों की। बेटी हनिया शादी के लायक हो गई और बेटा किट्टू थोड़ा बहुत पढ़कर सेब की ठेली लगाकर घर का सहारा बना था। बहन की शादी को लेकर
का ब्याह कब करना है? बेटा पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो कर देंगे। आप लड़के की तलाश करो, मैं देखता हूँ गोदाम वाले मालिक से बात करके। पापा क्या बात कर रहे हो? हनिया ने अचानक आकर पूछा। तू अपना काम कर। कितनी बार कहा है कि जब दो बड़े आदमी बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। किट्टू ने हनिया को डांट कर कहा था। हाँ हाँ जाती हूँ, आया बड़ा बड़े आदमी वाला। रूमी और मितवा दोनों मुस्कुरा रहे थे। माँ, किट्टू और पापा क्या बात कर रहे हैं? आ बताती हूँ, तेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है? और नहीं तो क्या, 18 साल का गबरू है मेरा किट्टू। माँ, शादी तो सबकी होती है, मेरी भी होगी। मुझे बस रात दिन यही ख्याल सताता था, मेरे जाने के बाद माँ पापा का क्या होगा। पर आज मैं निश्चित हूँ, मेरा भाई लाखों में एक है। हाँ रे, तू उसे नहीं जानती। वो एक दिन कह रहा था कि हनिया दीदी की शादी आसपास ही करेंगे। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। सच? पर कहाँ? मुझे क्या पता माँ। देख बेटी, तू 12 क्लास पढ़ी है, लोगों को परखने की अकल है तुझे। तू ही बता दे अगर कोई तेरी नजरों में। माँ, तुम मेरी पक्की सहेली हो। वो बांके लाल सेठ जी का लड़का है ना? बस। कौन? किशोरी? वो तुझे पसंद है? हाँ माँ, उनके घर में सारे लोग बड़े अच्छे हैं। सच में सब अच्छे हैं, मगर बेटी वो अमीर है, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? माँ, भैया उन्हीं के गोदाम से तो सेब लाता है, और वो कह रहा था कि गोदाम वालों से पैसे की बात करूँगा। एक बार तू पापा से कहना। तू चिंता मत कर, मौका देखकर बात करती हूँ। माँ, पापा बुला रहे हैं। किट्टू ने आवाज़ लगाई थी। आई? हाँ जी, बोलो। हनिया की माँ, अगर जान पहचान में कोई हमारी हनिया के लायक लड़का हो तो बताओ। सुनो जी, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, किसी ऐसी वैसी जगह तो ठीक नहीं है। हाँ, मेरी बात मानो तो बांके लाल जी के बेटे के बारे में तुम उनसे जाके मिलो ना, तुम्हारा तो वो बहुत सम्मान भी करते हैं। हनिया की माँ, वो बहुत भले लोग हैं, सबके साथ उनका व्यवहार अच्छा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हम गरीबों की रिश्ता जोड़ लेंगे। इतने बड़े घर की बहू बनना किस्मत की बात है। अरे तुम जाकर तो देखो, हनिया से तो एक बार पूछ लो ना। ये हनिया ने ही बताया है। अच्छा, दीदी तो बहुत तेज निकली। हनिया दीदी, अंदर आओ। क्या है? किशोरी की बात पहले क्यों नहीं बताई? हम इतनी देर से परेशान हैं। क्यों बताऊं? तुम तो दो बड़े आदमी बात कर रहे हो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा ठीक है, बाहर चले जाओ। मितुआ ने बांकेलाल जी से जैसे ही हनिया के रिश्ते की बात किशोरी से करने की छेड़ी, बांकेलाल तो खड़े होकर नाचने लगे। उन्होंने सारे परिवार को बुलाकर खुशी जताई। मितुआ जी, हनिया जैसे सुशील और समझदार लड़के अगर हमारे घर की बहू बनती है तो हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों किशोरी की माँ? ठीक कहते हो जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। मितुआ जी, भाभी जी, आप बताओ, शगन लेकर अब कब हम आपके घर आएं? आपका घर है, आपकी बेटी है, जब जी चाहे जब चले आइए। ठीक है किट्टू बेटा, तू कल थोड़ा जल्दी आकर गोदाम खोल लेना और दोपहर में बंद करके चले जाना। सेठ जी, मैं गोदाम खोलूँगा? अरे हाँ, सेठ जी नहीं, मौसा बोल। और आज से तू गोदाम का कारभार संभालेगा। जी। मितवा जी, आपका बेटा बड़ा ही ईमानदार है और मेहनती भी, इसीलिए एक गोदाम का मालिक ये रहेगा। जैसा आप उचित समझे, आपका ही बेटा है। सगाई की सारी रस्में अच्छे से निबट गई और शादी 1 महीने बाद तय हो गई। शादी का खर्च
बांकेलाल जी ने उठाने का इशारा किया था, मगर इस बात से बांकेलाल का बेटा किशोरी खुश नहीं था। वो चाहता था कि हनिया के घर वाले जैसा भी स्वागत करें उसे मंजूर है, पर बाप के पैसों से दिखावा उसे पसंद नहीं। विचार ऊंचे थे, समझने के लिए भविष्य में झांकना किशोरी को खूब आता था। किशोरी की बात बांकेलाल जी समझ रहे थे, मगर मितुआ की गरीबी को देखकर ही उन्होंने ऐसा किया था। पापा, मैं एक बार हनिया के घर वालों से मिलकर कुछ बात करना चाहूँगा। ठीक है बेटा। अंकल, आंटी, मैं चाहता हूँ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही शादी की रस्में पूरी करें। आप जैसा रूखा सूखा करेंगे हमें मंजूर है। इसमें दोनों घरों की शान बनी रहेगी। हनिया भी जिंदगी भर सर उठाकर जी सकेगी। बिरादरी और रिश्तेदारी भी बनी रहेगी। क्यों हनिया, तुम क्या कहती हो? बहुत अच्छी बात है जी। माँ पापा ये सही कह रहे हैं। मैं तो खुद आपसे ये सब कहने वाली थी। हम दोनों की शादी के अलावा मुझे अपने घर की इज्जत और अपने माँ पापा का सम्मान प्यारा है। आपने मुझे अपनाकर जो मेरे घर को, मेरे परिवार को और मेरे माँ पापा को सम्मान दिया, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो बताएं, मैं बारात लेकर कब आऊँ और कितने आदमी बारात में लाऊं? किशोरी भाई, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। किट्टू भाई, तुम जैसा कहो मुझे मंजूर है। आप अपने रिश्तेदारों के अलावा जिन्हें लाना चाहें आपकी मर्जी है। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सबको अच्छे से स्वागत करने की। हनिया, तुम चिंता मत करो, सभी लोग मेरी सोच के होंगे। आप लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपकी तरह मुझे भी तो अपने माँ पापा की इज्जत रखनी है। अच्छा, अब आज्ञा दें, आते हैं बारात लेकर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी विद मुनिंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।